दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि की रात ही भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप क्यों प्रकट हुआ? ऐसा रूप जिसका न कोई अंत था न कोई शुरुआत। दोस्तों, माना जाता है कि एक बार सृष्टि के दो सबसे बड़े देवता ब्रह्मा और विष्णु के बीच में आपस में किसी वजह से युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान शिव ने शक्तिशाली रूप लिया था, जिसकी आज हम इस स्टोरी में बात करेंगे। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। दोस्तों, माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो जाता है। ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि सृष्टि को मैंने रचा तो मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोल रहे थे कि सृष्टि को मैंने पाला पोसा तो मैं श्रेष्ठ हूँ। धीरे धीरे ये विवाद युद्ध का रूप ले लेते हैं। जब महादेव जी को ये पता चलता है सृष्टि के दो बड़े बड़े देवता इस तरह विवाद करके युद्ध कर रहे हैं, तो वे चिंतित हो जाते हैं। इस विवाद को कम करने के लिए, शांत करने के लिए महादेव जी एक उपाय निकालते हैं। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में युद्ध कर रहे होते हैं तो एक विशाल अग्निस्तंभ उन दोनों के बीच में उत्पन्न हो जाता है। वो स्तंभ इतना बड़ा था कि उसके सामने आकाश और पाताल भी छोटे नजर आ रहे थे। दोनों ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वो ही श्रेष्ठ समझा जाएगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धर के आकाश की तरफ निकल पड़े और विष्णु जी वराह का रूप लेकर पाताल की ओर निकल पड़े। हजारों साल तक दोनों ने यात्राएं की, लेकिन दोनों में से कोई भी स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाया। भगवान विष्णु जी को ये समझ आ गया था कि ये महादेव जी की लीला है। ये स्तंभ कोई मामूली स्तंभ नहीं है, बल्कि महादेव जी की ही कोई शक्ति है। लेकिन ब्रह्मा जी को समझ में न आ रहा था। उन्होंने छल करने की सोची। जब ब्रह्मा जी हंस के रूप में स्तंभ का अंत ढूंढ रहे थे तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए केतकी के फूलों को झूठ बोलने के लिए कहा कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत ढूंढ लिया। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने अंत ढूंढ लिया। यही बात सुनते ही उस स्तंभ के बीच से महादेव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद आपकी पूजा कोई नहीं करेगा और केतकी के फूलों को पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो भी मनुष्य केतकी के फूलों का प्रयोग करके मेरी पूजा करेगा उसको उस पूजा का कभी भी फायदा नहीं होगा। यही कारण है दोस्तों कि ब्रह्मा जी की आज पूजा नहीं होती धरती पर और केतकी के फूलों को पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। माना जाता है कि महादेव जी के इस ज्योतिर्लिंग के रूप की वजह से ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा ध्यान।